हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक और सब्सिडरी बुक 2 का क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक के हमने क्वेश्चन 10 तक के कर लिया है। जिन्होंने भी वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरानी वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। और जो भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका वीडियो चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम पूरा क्लास 11 के आपके अकाउंट्स के सारे चैप्टर मैं आपको कवर करवाऊँगा। साथ ही साथ हमारे पास जैसे जैसे समय मिलते जाएगा हम बीएसटी और इकोनॉमिक्स के भी आपको थ्योरी सारे करवाते रहेंगे। ठीक है, तो पूरा एग्जाम तक के मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे जो कॉमर्स के हैं वो मैक्सिमम मार्क्स से पास हों। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ भोपाल बुक डिपो प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक। तो हमको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है, जिसका फॉर्मेट यहाँ पर बना हुआ है। डेट पर्टिकुलर एलएफ डिस्काउंट कैश बैंक, उसके बाद डेट पर्टिकुलर एलएफ डिस्काउंट कैश बैंक। ट्रिपल कॉलम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर तीनों बनाया जाता है, डिस्काउंट कैश और बैंक तीनों बनाया जाता है। और जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो डिस्काउंट आपका पहले रहेगा, उसके बाद कैश, उसके बाद बैंक, इसी सीक्वेंस में आप बनाइएगा। तो देखिए पहला जो है जुलाई 2006, तो दोनों साइड लिख लेते हैं 2006 जुलाई। क्रेडिट साइड भी हम लिख लेते हैं 2006 जुलाई। कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि हिंदी में समझाइए, हिंदी में आप बनाइए। तो देखिए हिंदी में बनाना पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और मेरे को वो सारी जो हिंदी में जो टर्मिनोलॉजी है, डेबिट क्रेडिट या फिर ड्राइंग, ये सबको क्या बोलते हैं वो मेरे को उतना अच्छे से जानकारी नहीं है। तो जो मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ तो आप उसके हेल्प से आप जो जो हिंदी में बोलते हैं, जैसे ये ड्राइंग हो गया या कैपिटल हो गया, बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन, इसको आप हिंदी में अनुवाद करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हिंदी में बहुत अच्छे से समझा सकूं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ पाएं और साथ साथ में हिंदी मीडियम वाले को भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो बने रहिए, आप दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक दो वीडियो में हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे से जुड़ते जाएंगे, आप वीडियो देखते जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको समझ आने लग जाएगा। ठीक है, हिंदी हो या इंग्लिश दोनों बराबर है। तो चलिए करते हैं। जुलाई 1 में 1 तारीख को है कैश बैलेंस है और बैंक बैलेंस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर जो कैश है वो 200 रुपये है और जो बैंक है वो 1800 रुपये है। उसके बाद 4 तारीख को है कैश रिसीव हुआ है राम से और डिस्काउंट हम अलाउ किए हैं, डिस्काउंट अलाउ किए हैं 5 रुपये। तो यहाँ 4 तारीख को हमको कैश रिसीव हो रहा है, कहाँ से? राम से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू राम, और कैश में हम लिखेंगे 95 और डिस्काउंट में आ जाएगा 5 रुपये। उसके बाद 6 तारीख को है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। हम परचेज कर रहे हैं, पैसा जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाई परचेज, सॉरी स्टेशनरी जो है, स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो स्टेशनरी होगा। परचेस कब लिखा जाता है? जब हम ऐसे गुड्स को खरीदते हैं जिसको रिसेल करते हैं। और ये स्टेशनरी जो है आपको पता है ये हमारे लिए एसेट नहीं है। एसेट इसलिए नहीं है, ना ही एसेट्स है ना ही हमारे लिए गुड्स है। ये स्टेशनरी क्या होता है, जैसे कि ये पेन है, पेन ये एसेट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इस्तेमाल करूंगा और जब तक के चलेगा चलेगा, उसके बाद मैं फेंक दूंगा। एसेट किसको बोलते हैं? जो लंबे समय तक के हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड ये 5 साल 10 साल चल सकता है या उससे ज़्यादा चल सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो चेयर रखाए हुए हैं वो 5 साल 10 साल चलेगा। और बात करूँ जिससे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मेरे बिजनेस में हेल्प कर रहा है, इसलिए वो भी मोबाइल या फिर जो कैमरा होता है वो भी हमारा एसेट्स है, वो भी हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन जो स्टेशनरी होता है वो लंबे समय तक नहीं चलता। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, जो A4 साइज का पेपर होता है, हम क्या करते हैं उसको प्रिंट करते हैं और प्रिंट हुआ उसके बाद वो यूजलेस हो गया। जैसे हम कॉपी खरीदते हैं, कॉपी में हम अपना पूरा बना लिए, अगर वो कॉपी भर गया तो हमारे लिए वो कोई काम का नहीं है, तो वो एसेट्स में नहीं आता, वो नॉर्मल सा एक एक्सपेंस है बिजनेस का। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या परचेस किए हैं? स्टेशनरी परचेस किए हैं। तो स्टेशनरी सामान जो परचेस किए हैं वो है 20 रुपए का, और ये जो कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कैश कॉलम में लिखेंगे, और डेट है 6 तारीख। उसके बाद 7 तारीख को आते हैं, रहीम सेटल हिज अकाउंट फॉर ₹500 लेस 5% डिस्काउंट बाई चेक।
तो रहीम अपने अकाउंट को सेटल किया है, 500 रुपये उसको देना था, लेकिन 5% डिस्काउंट में वो हमको पैसा दे रहा है। तो हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास पैसा आएगा तो वो डेबिट साइड हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर जो तारीख है वो है 7 तारीख और यहाँ पर हम लिखेंगे टू रहीम। रहीम से हमको 500 रुपये लेने थे, लेकिन वो 5% डिस्काउंट दिया, तो 25 रुपये डिस्काउंट है और 475 हम इससे 475 का हमको वो चेक दिया। ठीक है, तो बैंक कॉलम में ये आ जाएगा। उसके बाद 12 तारीख को है पेड टू श्याम बाई चेक। श्याम को पैसा पे किया गया है चेक पे, तो 12 तारीख को हम लिखेंगे बाई श्याम, और चेक में पे किया गया है तो बैंक से क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद 18 तारीख को है पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। पेड किया गया है सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब होता है विविध खर्चे, मतलब बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं छोटे मोटे, जैसे कि वर्कर को नाश्ता करा दिया गया, चाय पिला दिया गया, या छोटा सा जैसे कोई सामान आया रिक्शे में तो वो रिक्शे वाले को 20 रुपये दे दिया गया, और कुछ और काम हो रहा है तो 30-40 रुपये खर्च हो रहा है। तो ये क्या है, छोटे मोटे खर्चे हैं, उसको एक एक चीज़ का एंट्री ना करके पूरा क्या कर दिया जाता है, उसको सन्ड्री एक्सपेंस बोल दिया जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं विविध व्यय। विविध व्यय मतलब बहुत सारे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो ये हमारे पास से जा रहा है 18 तारीख को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, और ये है 30 रुपये खर्च हुआ है। उसके बाद उसके बाद 23 तारीख को है पेड मोहन इन कैश। मोहन को कैश में पे किया गया, तो यहाँ पर 23 तारीख को हम लिखेंगे बाय मोहन। मोहन को कैश पे किया गया 190 रुपये, तो कैश कॉलम में आ जाएगा 190 रुपीज़। उसके बाद है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यहाँ पर होगा कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि विड्रॉ किया गया है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा कम होगा और कैश हमारे पास आ जाएगा। तो आप किसी एक इस एक्सपेक्ट को देखना कि क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो आप कैश कॉलम में सबसे पहले आप पैसा लिखेंगे। कितना रुपए आ रहा है, 500 रुपये। ये बात है 24 तारीख का, तो 24 तारीख को हमारे पास कैश आ रहा है 500 रुपये, और कहाँ से आ रहा है, तो हम लिखेंगे बैंक से आ रहा है। और इसी समय ही कैश बैंक से हमारे पैसा जाएगा, तो जब बैंक से पैसा जाता है तो हम बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 500, और कैसे जा रहा है तो बाई कैश, कैश हम निकाल लिए, और ये है डेट 24 तारीख, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री, इस वजह से हम सी करके सर्कल कर देंगे। ठीक, उसके बाद 31 तारीख को है सोल्ड गुड फॉर कैश, तो सामान बेचा गया है कैश में, तो हमारे पास पैसा आएगा, तो हम यहाँ पर 31 तारीख को लिखेंगे टू सेल, और कैश जो है वो है 200 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हम लिख लिए हैं। अब हम इसको करते हैं टोटल, तो टोटल करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ कीजिए। और कुछ बच्चे कैलकुलेटर या फिर मोबाइल से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करो, क्योंकि 11th-12th आपको मैनुअली ही आपको कैलकुलेट करना है एग्ज़ाम में। अभी आप आज की डेट में अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर रहे हैं आप, तो आप जल्दी तो कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में वही आपको दिक्कत देगा, क्योंकि एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, वहाँ पर आपको टोटल करने में हो सकता है गलती हो जाए। तो आप अभी यहीं पर ही प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप घर पर जब भी ये बनाते हैं तो खुद ही मैनुअली कीजिए। हो सकता है आपसे स्टार्टिंग में टोटल करने में गलती हो, लेकिन धीरे धीरे वो सुधार होते होते आपका एकदम एक्यूरेसी आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट आप मैनुअली कीजिए। तो सबसे पहले हम कैश कॉलम को टोटल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 और 500 हो गया 700, 700 और 200 900 हो गया, और 900 और 95 हो गया 995 रुपये। ठीक है, 5 ये 2 995। तो कैश कॉलम में भी वही लिख देंगे 995, क्योंकि कैश में डेबिट साइड ही बड़ा होता है हमेशा, और ये इसको माइनस कर देंगे, तो ये 190 है, 190 और 30 हो जाएगा 220, और ये 240, तो 240 हम इसमें माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 755। तो 755 ये हमारा हो जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। चेक कर लेते हैं इसका आंसर, ये आ रहा है
देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है यहाँ पर। क्या हो रहा है, आंसर तो सही नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है कि जो रहीम से हमको चेक रिसीव हुआ है, जो रहीम से चेक रिसीव हुआ है उसको हम डिपॉजिट नहीं किए हैं बैंक में। यहाँ पर लिखा हुआ है रहीम सेटल्ड हिज अकाउंट फॉर ₹500 लेस 5% डिस्काउंट बाई चेक। वो चेक से हमको पेमेंट तो किया है, लेकिन यहाँ पर हम बैंक में जमा किए हैं, ये इस बात का जिक्र नहीं है। इस वजह से हम ये 475 रुपये है, इसको हम कैश में लिखेंगे। हम ये ट्रीट करेंगे कि हमारे पास वो कैश के रूप में है, और अभी तक के इस पूरे ट्रांजैक्शन में उस चेक को अभी रखे हुए हैं, बैंक में जमा नहीं किए हैं। ठीक, तो यहाँ पर फिर से इसको टोटल कर लेते हैं। ये 500 और ये हो रहा था 995 रुपये हो जा रहा था, और इसमें 475, तो ये हो जाएगा 9, 10, 17, 9, 10, 14, 1470 रुपये दोनों तरफ टोटल करेंगे, 1470, और इस साइड भी आ जाएगा 1470 रुपये। और 1470 में हम माइनस करेंगे, ये 190 प्लस 30 हो जाएगा 220, और ये 240, तो 240 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1230। तो हमारा जो बैलेंस कैरिड डाउन है 1230 होगा। और ये जो जुलाई है, जुलाई जो होता है वो 31 का होता है, और 31 का लास्ट 31 का महीना होता है, इस वजह से लास्ट वाली डेट हम 31 लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और यही आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगले महीने तो 2006 अगस्त 1 अगस्त हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश का जो अमाउंट है वो आ जाएगा 1230। ठीक है, अब बात करें बैंक की, तो बैंक में आप देखेंगे तो ये बैंक कॉलम में ये 1800 रुपये हमारे पास आया है, और 830 रुपये गया है। तो किधर ज़्यादा है, बैंक कॉलम डेबिट साइड ज़्यादा है, तो 1800 दोनों साइड लिख देंगे, इधर भी 1800, इधर भी 1800, और 1800 में हम माइनस कर देंगे 830, तो ये आ जाएगा 970 रुपये। तो 970 रुपये यही बैलेंस आएगा। ये कैश को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, और ये 970 रुपये बैलेंस बैंक का कैरिड डाउन, और यही कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 970 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा दोनों आंसर टैली कर रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक करना है, और कैसे आपको कॉन्ट्रा एंट्री करना है। और जब भी चेक रिसीव होगा तो हम उसको कैश में लिखते हैं, और फिर उसके कुछ दिन बाद बैंक में डालेंगे तो उसका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। और चेक रिसीव हुआ और उसी दिन हम बैंक में जमा कर दिए तो क्या होता है, वो डायरेक्ट बैंक में आ जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।